Good morning, students. I am your English teacher. Today I will teach you lesson 3, The Boy Judge. It is a story of 3 thieves. Once upon a time there lived 3 thieves. They had stolen a pot of gold, and returning to their village, when they passing through a small town, it grew dark. जब वो एक टाउन से गुज़र रहे थे तो अंधेरा हो गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना रात में कहीं रुक जाएं, क्योंकि उनके साथ जो गोल्ड का एक पॉट है, सोने का घड़ा, सोने से भरा हुआ एक घड़ा जो उन्होंने चुराया है, तो ऐसे में रात में कहीं पर जाना सेफ़ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहीं रुक जाएं रात में। सो दे वर सर्चिंग a place for lodging at night. Lastly they found an old woman. एक ओल्ड वुमेन उनको मिली, तो वो सभी लोग एग्री हो गए कि इसी की हट में, इसकी झोपड़ी में रात में रुकेंगे। बट नन ऑफ थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियन विद द पॉट ऑफ गोल्ड। लेकिन उन तीनों को किसी पर भी भरोसा नहीं था उस गोल्ड को लेकर, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो गोल्ड है वो उस ओल्ड वुमन के पास रख देंगे। इसलिए उन्होंने केयरफुली जो गोल्ड था उसका माउथ सील कर दिया और उस पर क्ले चिपकाकर उसको सील कर दिया, और ओल्ड वुमन को देकर कहा कि इसको अपने पास रखिए और इसको तभी देना जबकि हम तीनों एक साथ इसे मांगें। अगर कोई एक आकर मांगे तो उसको ये नहीं देना है। द ओल्ड वुमन एग्रीड, मान गई वो, और उसने कहा कि शी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह ले लेंगे क्या? तो चीफ ने कहा कि हाँ, हम इसे सुबह ले लेंगे, लेकिन इसको बहुत ही सेफ प्लेस पर रखिए। देयर आफ्टर दे कुकड देयर डिनर एंड सेट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर। शाम को उन्होंने खाना बनाया अपना खुद ही और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन तीनों में द यंगेस्ट वन वॉज वेरी क्लेवर। जो छोटा वाला था वो बहुत क्लेवर था और वो चाहता था कि वो सारा गोल्ड खुद ही ले जाए। तो ही वॉज थिंकिंग अ प्लान। वेरी सून ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर एक वुमन कर्ड बेच रही थी, अपने सिर पे कर्ड का घड़ा रखे हुए। तो उस जो यंगेस्ट थीफ था उसने कहा कि लेट्स बाय सम कर्ड, थोड़ा सा दही हम खरीद लेते हैं। तो चीफ ने कहा ऑल राइट वी विल बाय सम, ठीक है खरीद लेते हैं, जाओ और जाकर उस ओल्ड वुमन से पॉट ले आओ। ये वही अपॉर्चुनिटी थी जो यंग मैन चाहता था। ही वेंट टू द ओल्ड वुमन एंड आस्क्ड द पॉट, बट ओल्ड वुमन सेड that it is not the order of chief. He ordered me to give the pot when all the three asked it together. मन ने कहा कि तुम्हारे चीफ ने मुझे ऑर्डर दिया था कि जब तुम तीनों एक साथ मांगोगी तभी ये पॉट मैं दूँ, नहीं तो मैं एक को नहीं दे सकती। Then the young man said कि our chief ordered me to get the pot. ओल्ड वुमन उस टाइम पर बहुत बिजी थी और वो बाहर जाकर चीफ से नहीं पूछ सकती थी कि पॉट देना है या नहीं देना। सो ही शाउटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आस्क्ड वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन, क्या पॉट वो दे दे उस यंग मैन को या ना दे। चीफ कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज टॉकिंग अबाउट, सो ही रिप्लाइड गिव इट टू हिम। उसने कह दिया कि हाँ दे दो, बिकॉज उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसी चालाकी चलने वाला है। ही शाउटेड बैक टू हर, उसने चिल्लाकर कह दिया कि दे दो। ओल्ड वुमन ने गोल्ड का पॉट दे दिया और वो जो यंग मैन था वो उसको लेकर चुपचाप उस जगह से चला गया। चीफ ने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद वो अंदर गया और उसको थोड़ी देर में सारी चीज़ें पता चल गई। ही ब्लेम्ड द वुमन दैट शी इज़ केयरलेस एंड शी शुड नॉट गिव द पॉट टू द यंग thief.
बट द ओल्ड वुमेन डिड नॉट नो वॉट इज़ देयर इनसाइड द पॉट, सो शी वॉज टेकन अबैक। बहुत उसको अचंभा हुआ और उसको नहीं पता था कि सील्ड पॉट के अंदर क्या है। शी डिड नॉट वॉट टू डू, उसको नहीं पता था कि अब वो क्या करे, उससे ये गलती हो गई। वो चीफ के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगी, बट चीफ वुड नॉट लीव हर, लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। इन डिस्पेयर शी अप्रोचेस द किंग, टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेग्ड हिम टू सेव हर। किंग के पास गई और उसको सारी स्टोरी सुनाई और किंग से उसने विनती की कि वो उसको छोड़ दे। द किंग सेंड फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना। किंग ने रमन्ना को बुलाया। रमन्ना एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था और कई बार उसने किंग को जजमेंट में हेल्प की थी। ओल्ड वुमेन ने सारी स्टोरी उस बच्चे को बता दी। रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ ऑफ थीव्स। रमन्ना ने किंग से कहा कि वो उन थीव्स के चीफ को बुलाए। When he came, रमन्ना informed him that he was going to try the case. जब वो आया तो उसने कहा कि वो केस को ट्राई करेगा and fixed a day for the trial. और उसके लिए उसने एक डे फिक्स कर दिया कि इस दिन वो इस केस का फैसला कर देगा। Then the day of trial had came. The boy would decide the case. जिस दिन उस लड़के को उस केस को डिसाइड करना था। The Ramanna came into the courtroom. He found it was packed with people. There was a crowd of people to see how the boy decide the case. The thieves were asked to tell their stories first. बच्चे ने कहा कि पहले वो थीव्स हैं वो अपनी स्टोरी सुनाएं। उन्होंने ओल्ड वुमेन को केयरलेस एक्यूज़ किया, केयरलेस होने का ब्लेम लगाया। लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी आंखों में आंसू लिए कह रही थी कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। रमन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर। रमन्ना ने थीव्स के पास जाकर कहा और उससे पास गया और उनसे कहा कि क्या आपने उस ओल्ड वुमेन से कहा था कि ये पॉट तभी दे जब तीनों साथ में उसे मांगे। द चीफ सेड, येस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज। चीफ ने कहा कि हाँ, हमने ये कहा था और उनको अच्छी तरह से बता दिया था कि इसको तभी दें जब हम तीनों साथ में हो, अदरवाइज इसको ना दें। In that case, said Ramanna, bring your other friend, all three of you, ask for the pot together, then the old woman will give it back to you. तो फिर जैसा कि आपने बताया उसके हिसाब से आप तीनों साथ में आकर इससे पॉट मांगो, तब ये ओल्ड वुमेन आपको पॉट वापस दे देगी। The two thieves did not know what to do. वो जो दो चोर बच गए थे वो नहीं जानते थे कि वो अब क्या करें, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि तीनों ने साथ में इसको मांगे तभी वो ओल्ड वुमेन दे। लेकिन अब वो अपने तीसरे दोस्त को कहाँ से लेकर आए? वो तीसरा जो थीफ था वो तो भाग चुका था। सो दे गिव अप द केस, इसलिए वो केस हार गए। और जो ओल्ड वुमेन थी वो बहुत खुश हुई और जो कोर्ट रूम में जो पीपल थे वो उस रमन्ना की जो विजडम थी, उसकी बुद्धिमानी थी, उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसकी बहुत तारीफ़ करने लगे। सो दिस इज़ ऑल हाउ द बॉय डिसाइड द केस विद हिज क्लेवरनेस। जो इतना मुश्किल केस था वो कैसे उसने अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमानी से इतनी आसानी से सॉल्व कर दी।